नमस्कार दोस्तों, फिर से आज आपका स्वागत है एस्ट्रो दिशा में। नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, राहु इन 12th हाउस। राहु जैसा मेलेफिक प्लैनेट जब 12वें घर में आ जाता है तो उसके क्या परिणाम, क्या प्रिकॉशंस और क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं। दोस्तों, ये खाना 12वां खाना हमारे एक्सपेंसेस को दर्शाता है, हमारी फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है। 12वें खाने से हम हॉस्पिटलाइजेशन का कोई योग हो वो देखते हैं, या पागल खाने की कोई हमारी यात्रा है उसको देखते हैं। तो ये चीज़ें 12वें खाने से ज़्यादातर देखी गई हैं। दोस्तों, राहु जैसा पापी ग्रह अगर 12वें घर में आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले तो राहु का अपना खाना ये माना जाता है, जुपिटर का भी ये खाना है। और राहु जो है यहाँ नीच होता है और केतु यहाँ पर उच्च होता है। तो बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की। सबसे पहले तो राहु अगर 12वें में आता है तो देखा गया है कि जो ऐसे जातक हैं इनको अपनी चीज़ों की तारीफ़ करना बहुत पसंद होता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ब्रैग करना। इनको ब्रैग करना बहुत पसंद होता है, जैसे कुछ भी ये नया लेंगे तो उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि मैंने ये नया लिया और सबसे बढ़िया लिया, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो ये चीज़ इनकी जो है वो देखी गई है। उसके बाद दोस्तों, राहु 12वें वालों को ये भी चीज़ देखी गई है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल हो या ना हो, जो इनका बुढ़ापा होता है, जो इनकी लेटर स्टेजेस, ओल्ड एज जिसे हम बोलते हैं, वो होती है, वो बहुत ही कंफर्टेबल और सुखदायक होती है। तो उसमें इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं देखी गई है। काफ़ी अपनी मेहनत करके जो भी ये धन इकट्ठा करते हैं ओल्ड एज में, उससे वो कंफर्टेबल अपनी लिविंग रखते हैं। ये भी चीज़ इनकी देखी गई है। दोस्तों, उसके बाद ये भी चीज़ देखी गई है कि जो है इनके दुश्मन जो होते हैं वो ज़्यादातर इनके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। राहु 12वें खाने में अपने जो दुश्मन इनके होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि इनसे जेलसी करें या इनसे कोई ना कोई इनको नीचे गिराने की कोशिश करें, बट 12वें घर में ये देखा गया है कि इनको किसी तरह वो पराजित नहीं कर पाते। तो ये चीज़ इनकी अगर शुभ हो यहाँ पे राहु तो देखा गया है। दोस्तों, 12वें खाने में राहु शुभ परिणाम भी देता है और अशुभ परिणाम भी देता है। हम पहले शुभ परिणामों की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखा गया है कि इनको जो शादी के बाद अपने इन लॉज से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी इनको बेनिफिट मिलता है। वो चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी प्रकार का जो है बेनिफिट ज़रूर इनको जो है वो देखा गया है इन लॉज से मिलते हुए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 12वें खाने में राहु के साथ अगर मंगल आ जाए तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया युति, बहुत ही अच्छी कंजंक्शन मानी जाती है मंगल के साथ। ये ऐसा बोला गया है कि इसमें सारे सुख भोगता है ये जातक। बहुत ही जो लाइफ है वो लग्जरी से भरी होती है और रॉयल लाइफ ये जीता है। राहु और मंगल अगर इकट्ठे हों 12वें खाने में, ये चीज़ भी इसकी शुभता की निशानी है इसमें। दोस्तों, उसमें बोला गया है कि जितना ये लोग मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ये जुपिटर का खाना है, योगा करें, मेडिटेशन करें और थोड़ा रिलीजियस रहें, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। ये इनको और ग्रो करने में बेनिफिशियल होगी। और देखा गया है कि इनके अगर जो है गर्ल चाइल्ड होती है, अगर इनके घर में फीमेल चाइल्ड होता है तो वो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जितनी इनके घर में लड़कियां पैदा होंगी उतना ही आगे ये राइज़ करते देखे गए हैं। तो ये चीज़ भी इसमें शुभता इसमें देखी गई है राहु 12वें खाने की। जुपिटर का दोस्तों खाना है और इसमें बोला गया है कि गोल्ड का जो बिज़नेस है वो इनको बहुत ही सूटेबल रहेगा। बहुत जल्दी ये उसमें राइज़ करेंगे अगर ये गोल्ड का काम करते हैं, या गोल्ड से रिलेटेड गोल्ड स्मिथ जैसे होते हैं, या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी काम है तो काफ़ी इनको सूटेबल वो काम रहेगा। ज़्यादातर जो इनके इन लॉज़ होते हैं दोस्तों वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखा गया मोस्टली कि इनकी जो स्पाउस होते हैं वो अच्छी फैमिली से रेप्यूटेड और पैसे वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों, एक इनको हिदायत आप को बताता हूँ कि इसमें देखा गया अक्सर, वैसे तो ये जनरल चीज़ देखी जाती है, अगर ये लोग कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और पीछे से किसी ने छींक दिया, स्नीज़ कर दिया, तो दोस्तों इनको उसी टाइम नहीं निकलना है।
इनको थोड़ा टाइम रुक कर, जैसे 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करके कुछ मीठा खाकर फिर घर के बाहर निकलना है। दोस्तों ये चीज़ आम देखी जाती है, ये चीज़ सारे आपके बड़े भी बोलते होंगे कि ऐसे एकदम कोई छींकता है तो नहीं जाते, बट 12वें घर में जिनका राहु होता है उनके देखा गया कि ऐसा अगर कोई केस होता है, कोई छींकता है, तो दोस्तों इनका जो वो शुभ काम के लिए जा रहे हैं वो हमेशा उसका परिणाम अशुभ ही देखा गया है। तो इनको ये हिदायत है ख़ास करके कि उसी टाइम मत निकलें, रुक जाएं थोड़ी देर और मीठा खाकर वहाँ से निकलें, तो ये चीज़ जो है इनके लिए बेनिफिशियल होगी। दोस्तों बुध यहाँ पर नीच होता है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे आप बुध कौन है, आपकी बेटी है, आपकी बहन, इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी तरह अगर बुध खराब है तो राहु भी यहाँ खराब परिणाम ही देगा, तो इसलिए आपको अपनी बेटी और बहन की पूरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करनी है। उनको जितना आप सर्व करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उनको खुश रखते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब दोस्तों इसकी कुछ अशुभता की बातें करते हैं। राहु यहाँ पर अशुभ परिणाम क्या दे सकता है या क्या जनरली देता है। दोस्तों ये 12वां खाना एक्सपेंसेस का खाना है, खर्चों का खाना है, तो ये चीज़ देखी गई है कि इनका जो कमाया हुआ धन है वो जितना ये कमाते हैं वो उतना इनका एक्सपेंसेस साथ ही साथ होते रहते हैं। और दोस्तों ये देखा गया कि जो एक्सपेंसेस ये करते हैं उससे ये परेशान भी बहुत हो जाते हैं। इनको एक अपने ऊपर ज़्यादा नहीं खर्च पाते हैं इन ये ज़िम्मेवारियों में, और ख़ास करके देखा गया है कि बहन और बेटी के ऊपर उनके खर्चे ये उठाने वाले जातक होते हैं। और इतना तक देखा गया ये इतना परेशान हो जाते हैं कभी कभी अपनी ज़िम्मेवारियों से कि इनको सुसाइड करने तक की नौबत ही आ जाती है। ये इनके थॉट्स भी अंदर मन में आते हैं कि मतलब इनके ऊपर इतना बोझ है खर्चों का, और खर्चे रुकते नहीं हैं उनसे रिलेटेड, तो ये कभी कभी ऐसा भी थोड़ा हेल्पलेस, थोड़ा मजबूर होकर सुसाइडल थॉट्स भी इनके मन में आते हैं। तो दोस्तों ये हिदायत है कि ऐसा कुछ मत कीजिए, अपनी ज़िम्मेवारी को ध्यान से निभाइए। तो ये चीज़ इसमें देखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर ख़राब राहु है, एक चीज़ और देखी गई है, इनके घर में चोरियाँ या बाहर रिलेटेड चोरियाँ, कोई भी इनकी कोई चीज़ उठाई गई, कैश उठाया गया, सोना उठाया गया, कोई वाहन उठाया गया, इनकी चोरियाँ काफ़ी देखी जाती हैं अगर इनके गलत परिणाम राहु दे रहा है। तो कोर्ट केसेस भी कभी कभी देखे गए हैं कि कुछ कोर्ट केसेस की भी नौबत ये राहु यहाँ पर बैठकर ला देता है। ये चीज़ भी इनकी अशुभता में देखी गई है। एक हिदायत दोस्तों और दूंगा कि पैसे किसी को आप मत दीजिए हेल्प के तौर पे, जैसे किसी ने उधार मांगा आपने दे दिया, या आप ब्याज के उसमें बदले में पैसा किसी को दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। मतलब ये आपका इसमें नुकसान होगा ही होगा, ये चीज़ तय है। तो ब्याज पर किसी को पैसा ना दें या किसी की कैश में देने में आप हेल्प ना करें। उसके बाद दोस्तों एक अपने कुंडली में आपको एक चीज़ और देखनी है। अगर यहाँ पर राहु के साथ सन है, सन अगर यहाँ पे युति है वो ग्रहण योग हो जाएगा उसमें आपको। और दूसरा अगर यहाँ पे शुक्र के साथ युति है, 12वें घर में अगर सन के साथ या आपकी वीनस के साथ कंजंक्शन इनमें से एक की है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार आपसे जेलसी करता होगा या कोई भी आपका जान पहचान वाला आपसे जेलसी करता होगा, आपकी तरक्की से जलता होगा, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दोस्तों आपको फंसाने की अगर कोशिश करेगा तो उसमें आपको ऐसी किसी चीज़ में फंसा सकता है जिससे आपकी बदनामी हो। तो यहाँ पर अगर सन आएगा तो ये नेचुरली ग्रहण योग बन जाएगा, तो इसमें जो है फेम तो बाद की बात है, इसमें बदनामी का आपको कोई ना कोई चीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ ज़्यादातर देखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर जो शुक्र है 12वें खाने में अगर आपका राहु है और शुक्र आपका 10वें या 11वें खाने में आ जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि लड़की होने का पूरा चांस आपका बन जाता है। आपके घर जो है गर्ल चाइल्ड होने के पूरे इसमें योग बनते हैं, जो कि इसमें अच्छा है। जितनी लड़कियां होंगी उतनी ही आपकी तरक्की डेफिनेट देखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसकी कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। सिंपल रेमेडीज़ हैं इसकी। सबसे पहले इसकी रेमेडी दोस्तों ये है कि आपको क्या करना है, एक
लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के अंदर जो सौंफ होती है, हरी जो सौंफ आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो सौंफ आपको उसके अंदर भर के उसको बांध के जो कपड़े को और अपने पिलो के नीचे उसको रख लेना है रात को सोते वक्त, क्योंकि पिलो सॉफ्ट होता है तो वो जो सौंफ है अगर आप उसके नीचे उसको डाल के रखते हैं तो आपको परेशान भी नहीं करेगी ज़्यादा। तो ये चीज़ आप लगातार 40-43 दिन करें तो इससे भी आपको ये जो है राहु के यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको जो है खाना, जो दिन का खाना, दोपहर का और रात का खाना जो है अपने बेडरूम में बिल्कुल नहीं खाना है, अपने बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप किचन में खा सकते हैं। किचन में आप अगर खाना खाएंगे तो आपको देखेंगे कि इस चीज़ का भी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो ये थोड़ा एक आप ध्यान से सुनिए। अगर शनि खराब है तो दोस्तों आपको योगा और जो जिमिंग आप जिम करते हैं वो आपको नहीं करना है। शनि खराब घरों में बैठा है तो आपका इससे क्या होगा कि दोस्तों कोई आपको इंजरी होने का डर है, बैक की कोई हड्डी टूट जाए या कुछ ऐसा गैप आ जाए, तो योगा करते वक्त आपको कोई इंजरी हो जाए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 12वें घर में अगर आपका राहु है और शनि भी आपका चार्ट में ख़राब है तो आपको किसी भी तरह अचानक एक्सीडेंटल रूप में ये इंजरी आ सकती है। तो ख़ास करके आपको इसकी महादशा में ध्यान रखना है, राहु और शनि की आपको इंजरी हो सकती है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। बहुत सॉफ्ट एक्सरसाइजेज में करें, अगर हो सके तो अपना योग ही करें और जो है जिमिंग ना करें। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर इसमें मानी जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़े परेशान रहते हैं और अपनी एक्सपेंसेस को लेकर, अपने खर्चों को लेकर, अपनी जो है बहन और बेटी के खर्चों पर ज़्यादा इनका धन जो है वो होता है, खर्च होता है, और इस चीज़ को लेकर ये ज़्यादातर परेशान रहता है। तो आप देखिए ज़िम्मेवारी अपनी निभाइए, बट ये है कि आप कभी ऐसा अगर आपको लग रहा हो तो इस चीज़ में जैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो इस तरफ आप मत जाइए। जितना हो सके अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। तो दोस्तों ये थे आज के जो आपको मैंने प्रिकॉशन और उसकी रेमेडीज़ की बात करी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सिंपल रेमेडीज़ करने से आप जो है इस चीज़ को आप ग्रह को अपने सही रख सकते हैं। दोस्तों अपना कैरेक्टर सही रखिए। जुपिटर का खाना है, अगर आप रोज़ मंदिर जाएंगे और अपना कैरेक्टर को साफ स्वच्छ रखेंगे और अपने जो आप भोजन है तामसिक की जगह आप सात्विक भोजन करते हैं तो दोस्तों इस चीज़ से भी ग्रहों का काफ़ी आप सुधार उसमें ला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।